यति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चार प्रकार के दान आगम ग्रंथों में लिखे हुए हैं। आप सबने पढ़ा होगा, औषध शास्त्र अभय आहारा। चार प्रकार का दान है। औषधि दान है, शास्त्र दान है, अभय दान है और आहार दान है। औषधि दान क्या होता है? तो व्यवहार से तो देखने में आती है ये बात कि कोई साधु या कोई व्रती रुग्ण है, उन्हें कोई तकलीफ है, उन्हें कोई शारीरिक विकल्प है, तो श्रावक अपने धन का सदुपयोग करते हुए साधु को रोग मुक्त करके मानसिक और शारीरिक क्लेश से बाहर लाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही औषधि दान का अर्थ होता नहीं। इसके अलावा भी आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, जिन वयण मोसह मिणम अमी सुख विषय विरेणम वक्षाणम। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, सबसे बड़ी परम औषधि है जिनेंद्र भगवान के वचन। जिन वयण मोसह मिणम, विषय सुख विरेणम, विषय सुख का विरेचन कराने में निमित्त बनता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि नाली के ऊपर बैठ कर के नहीं बांटी जाती। जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि जूते चप्पल के ऊपर खड़े होकर के भी नहीं बांटी जाती। चार प्रकार के दान में जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं, जब उसके दान करने की बात आती है तो गृहस्थ भी तलाशता है एक ऐसा साधु मिले जिस साधु को हम अपने पास में बैठा करके और उनसे औषधि ले सकें। पर्चे में, डॉक्टर के पर्चे में दवाइयाँ लिख देते हैं। हमारे यहाँ हुआ, डॉक्टर पीसी सिंघई जी एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन थे, फ्री में शाम को पर्चियाँ लिखते थे। तो गांव देहात के एक आदमी ने उनसे पर्ची कटवाई, अपनी बीमारी बताई और बाद में बोला दवाई हमने खा ली है। डॉक्टर साहब ने इतना ही बोला था, भैया ये दवाई है, इस आप दवाई ले लेना। अब सामान्य से भाषा होती है, पर्ची में दवाई लिख दी, तब ये तो तय है कि दवाई यही है। अब उस गंवार ने पर्ची खा ली। पर्ची खा करके 5 दिन बाद आकर के बोलता है, डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी आराम नहीं है। दवाई दी थी, हाँ दवाई तो आपने दी थी, दवाई खाने के बाद भी कोई आराम नहीं लगा। क्यों? दवाई तो सही थी, पर्ची कहाँ है? बोले पर्ची में तो दवाई थी और दवाई हमने खा ली, मतलब पर्ची खा ली। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा माथा कूटा, फिर समझाया, भैया हमने जब कहा था कि पर्ची में दवाई है, ये दवाई खा लेना, इसका मतलब पर्ची खाने को नहीं बोला था। मेडिकल स्टोर में जाते, वहाँ से दवाई खरीदते, फिर दवाई खाते तो ठीक हो जाते, तुमने पर्ची खा ली। उसके उस अबोध पने पर डॉक्टर साहब ने उसको दोबारा एक पर्ची लिखी, साथ में दवाई भी दी।
और बोली ये दवाई खाना ठीक हो जाओगे। बहुत दयालु थे डॉक्टर पीसी सिंघई साहब, अति दयालु इंसान, ढूंढना देखना बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसा ही होता है, बहुत सारी पर्चियां आपकी मंदिरों की अलमारी में रखी पड़ी हैं, आपकी बीमारियों की पर्चियां मंदिर में शास्त्र के रूप में रखी हैं, लेकिन आप पर्चियां उठाते नहीं, दवाई खाते नहीं और अपनी बीमारी का गाना गाते रहते 24 घंटे। अरे महाराज घर में कछु नहीं आ, नहीं चल रहा हो, ऐसो हो रहा हो, वैसो हो रहा, दुनिया फलाना ढिकाना ढिमका, जिंदगी भर की बातें। हम बार बार सोचते हैं मंदिरों में इतनी अच्छी पर्चियां रखी हैं, पर्चे हैं शास्त्र जिसमें जिन वयण मोसह मिणम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा लिखी गई औषधियां हैं, उन औषधियों का प्रयोग करना था। लेकिन महाराज पर्ची पढ़ते भी तो आए, चलो ये बात तुम्हारी मान लेते हैं कि तुमसे जिनेंद्र भगवान की द्वारा लिखी गई औषधि की पर्ची पढ़ते नहीं बनती, शास्त्र पढ़ते नहीं बनता, समझते नहीं बनता, मानते हैं हम तुम्हारी बात। लेकिन कोई डॉक्टर आ जाए, अब डॉक्टर को तुमने रोड में बैठा दिया, जूता चप्पल बगल में खड़े, इतने बगल में जूता चप्पल है, पता चलो रास्ता से एक सुअर निकल जाए, फिर डॉक्टर के रुकने की भी ढंग की व्यवस्था ना हो, तो फिर बात बिगड़ती है। एक चीज हमेशा समझिएगा, जिनेंद्र भगवान की औषधि ना नाली के ऊपर बैठ करके दे सकते हैं, ना जूते चप्पल के बगल में बैठ करके दे सकते हैं। 4 प्रकार के दान में सबसे पहला दान औषध दान, दोनों करते हैं। साधु आपको देता है तो आपकी जिंदगी सुधरती है, और आप सही समय पर सही तरीके से साधु को देते हैं तो साधु का शरीर स्वस्थ रहता है, उसको भी आपके दिए गए भोजन के दान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका दान भी कम नहीं है, आपके दान की भी बहुत बड़ी कीमत है। हमने जिनेंद्र भगवान के मंदिर बना दिए, जिनेंद्र भगवान जी का एक बढ़िया व्यवस्थित मंदिर बना दिया, उसको आयतन कह दिया। अब जिनेंद्र भगवान में और साधु परमेष्ठी में अंतर होता है, लेकिन कर्म क्षय में जितना निमित्त साधु बनता है इतना कोई नहीं बनता। साधु कर्म क्षय में निमित्त बनते कि नहीं? महाराज आपने बताया था, उसके बाद से हमने अपने परिवार में सुधार लाए और जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। सौभाग्य था, बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। लेकिन जैसे जिन ग्रह होता है ऐसे ही एक गुरु ग्रह भी होता है। सुवर ने आवास दान दिया था मुनि महाराज को बियाबान जंगल में, नाम श्रावकाचार्य में प्रसिद्ध हो गया। सुवर का आवास दान क्या था? गुफा भी उसकी नहीं थी, मुनिराज बैठे थे, उसने बस रक्षा के निमित्त से बाहर खड़े होकर के शेर से लड़ लिया, शेर से लड़ा भिड़ा और साधु की रक्षा हो गई, और श्रावकाचार्य में सुअर प्रसिद्ध हो गया आवास दान में। जिनेंद्र भगवान का मकान तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लोग आते हैं, बैठते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ जिनेंद्र भगवान से तुम्हारा होने वाला नहीं है। तुम्हें एक जीवित चेतना चाहिए जिसको मंदिरों में रखी गई सारी पर्चियां पढ़ते बनता हो, सही समय पर सही पर्ची का दिखाते बनता हो, इलाज कराते बनता हो। उस साधु परमेष्ठी के लिए भी एक संत निवास होता है। जैसे गुरु ग्रह होता है, जैसे जिन ग्रह होता है ना, ऐसे गुरु ग्रह होता है। उस गुरु ग्रह का अपना एक सौंदर्य होता है। गुरु ग्रह में जब आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते साथ आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हम एक देश जिन के जिनालय में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु ग्रह में प्रवेश किया, सुगंधित व्यवस्थित वातावरण, अच्छा कमरे का वास्तविक कलर जैसी आवश्यकता होती है जो आंख को चुभता ना हो। उस गुरु ग्रह में किसी को, साधु परमेष्ठी को या आपको ठंडी गर्मी और बरसात का ज़्यादा प्रतिकूलता न होती हो। गुरु ग्रह मतलब संत निवास में बेहतरीन मार्बल लगा दीजिए इटालियन, और उसके बाद साधु को बैठा दीजिए, रात भर में ठंडा करके आधा मर जाएगा। तो क्या करते हैं, जब गुरु ग्रह बनाते हैं तो प्रॉपर लकड़ी की फ्लोरिंग करते हैं,
लकड़ी के आसपास की दीवारों के ऊपर भी लकड़ी व्यवस्थित बना करके इतना सुंदर गुरु ग्रह बनाते हैं, जिसके प्रथम तल पर सरस्वती भवन होता है। सरस्वती भवन में ही प्रवचन, उद्बोधन इत्यादि की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, जहां पर 2, 4, 5 गुरु आते हैं, व्यवस्थित बैठ पाएंगे, धर्म लाभ आपको दे पाएंगे। इस तरीके का दान भी जैन शासन की उन्नति के लिए करना पड़ता है बंधु। घर के अंदर 1.5 लाख का सोफा होगा, जैगवार का नल लगाया होगा बाथरूम के अंदर, ऊपर बेहतरीन एक शावर होगा, एक बाथ टब होगा तुम्हारा नहाने का, बड़ी कंपनी का, जिसमें बैठते साथ ही ठंडा गर्म पानी के लिए बटन बगल में होगी, दबाते होगे पानी देखते देखते गर्म हो जाता होगा, देखते देखते उसमें शैम्पू आ जाता होगा, नहा लेते होगे। शरीर की सुविधा के लिए कैसी गजब की व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, कैसी गजब की। घर के अंदर तुम्हारे बाथरूम की कीमत का भी कमरा नहीं है तुम्हारे साधु के रुकने लायक। साधु के रुकने के लिए क्या चाहिए, इतना सुंदर और व्यवस्थित हो कि साधु को लगे कि यहीं पर रह करके धर्म लाभ लेना और देना है। ऐसा कमरा बना दो साधु का, सुबह आए और पहले ही सोच ले भैया शाम अपन यहां नहीं गुजारेंगे। उससे किसका नुकसान होता है? समाज टूटती है। समाज में जीवित साधु नहीं रहता ना, समाज खंड खंड होती चली जाती है। उसकी अस्मिता की रक्षा करना एक अच्छे साधु का काम होता है। एक सुंदर सा संत निवास हो, जिसमें माँ जिनवाणी को रखने का भी सुंदर सी व्यवस्था हो। देव का निवास दे दिया, अब साधु को भी निवास देना पड़ेगा ना, एक अच्छा संत निवास। अब संत निवास में पता चला कि किसी ने तंबाकू थूक दिया है, कहीं दारू की बोतल मिल रही है, कहीं पर दूसरे अनैतिक काम वाले कागज पड़े हुए हैं। फिर किसी ने पता चला कि वहाँ पर आकर के वेज नॉन वेज बना करके रह लिया या खा लिया है। धर्मशाला में और संत निवास में अंतर होता है। धर्मशालाएं भी जैन समाज की जो धर्मशालाएं होती हैं, वे साधर्मी बंधु के धर्म को बढ़ाने के निमित्त से होती है। अर्थोपार्जन के लिए धर्मशालाएं नहीं होती। ये बात भी पूरी दुनिया के लोगों को पता होनी चाहिए। हमको याद है, मैं घर में था और एक बार धर्मशाला एक मांसाहारी को दे दी, मांसाहारी को दे दी। और सबसे बड़ी विचित्र की बात ये थी कि हरिदीवाल वालों को दे दी। हरिदीवाल वालों में मांसाहारियों को देने के बाद जब उनने वहाँ पे खाना बना लिया, दूसरे दिन पूरी समाज में तहलका मचा और दूसरे दिन समाज में धर्मशाला के जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन बेच दिए और दूसरे दिन नए बर्तन लेकर के आए, नई चादर लेकर के आए और समाज में एक संविधान बना लिया कि सिर्फ जैन समाज के लिए ही इस धर्मशाला का प्रयोग होगा, किसी और समाज के लोगों को यह धर्मशाला नहीं दी जाएगी। ऐसा एक इतना सुंदर वातावरण संविधान में बनाया। अर्थ के उपार्जन के लिए जैन समाज के लोग धर्मशाला नहीं बनाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थ के उपार्जन करना होता है, मंदिर चलाना होता है, हम बेहतरीन एक गुल्लक रख देते हैं, उस गुल्लक से इतना पैसा निकलता है। जैन समाज के किसी भी मंदिर में, जैन समाज के किसी भी मंदिर का अध्यक्ष वास्तव में समाज का पिता होता है। उसकी जवाबदारी होती है कि घर का पैसा कैसे बचेगा, उसकी जवाबदारी होती है घर कैसे बढ़ेगा, उसकी जवाबदारी होती है घर की सुरक्षा कैसे बनी रहेगी। इसलिए उसको अध्यक्ष को पिता के पद पर बैठाते हैं। वो साधुओं को समय समय पर लाता है, संत निवास में स्थापित करता है, क्योंकि 4 प्रकार के दान की निरंतरता बना के रखनी है। औषध दान देना है तो औषध दान लेना भी तो है, औषध दान चाहिए ना। अच्छा साधु अच्छा उद्बोधन नहीं देगा, आपके गांव में नहीं आएगा। आपके गांव में पता चला बड़े बड़े टूटे दरवाजों वाला, आपने किसी कमरे में साधु को बोला महाराज जी रुक लो, दिसंबर की ठंड है, उसको छाती में टीबी हो गई, आर्थोराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, सूख गया, कुछ हो गया, कौन जवाबदार है बताओ मुझे? पूरी दुनिया के लोगों, आपके घर की
आपके यहाँ की संत निवास आप देखिएगा, ऐसा संत निवास बनाया है, उसमें कहें कि 3 दिन तुम रह के दिखा दो, भैया हमसे तो ना हो पा है। तो कौन से हुई है? बस साधु परमेष्ठी से जो मोक्षगामी है। तुम वहां पर रुक नहीं सकते, तुम वहां पर 1 दिन रह नहीं सकते, और तुम साधु को वहां पर रोक देते हो। तुमको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल भी। तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जिस कमरे पे हमारे घर को लड़का ना रुके, वो घर में ऐसे लड़का को कैसे रोक दें जिसके माँ बाप ने बलैया लेकर के उनको मोक्ष मार्ग में भेजो हुई है। टीका चंदन लगा करके, बिनौली निकाल करके, हजारों लोगों की दुआ लेकर के एक साधु रास्ते पर चलता है, उसकी रक्षा कैसे करी जाती है पता है? एक शिशु की तरह से, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, गोदी के बच्चे को जैसे पाला जाता है, ऐसी साधु परमेष्ठी की रक्षा करी जाती है। उसका गुरु ग्रह कर्म क्षय का एक निमित्त बनता है, धनोपार्जन का नहीं। दुनिया भर के लोगों के साथ मेरा संवाद है, हर समाज के साथ संवाद है मेरा। हर समाज के लोगों को इस बात की जानकारी हो कि संत निवास का प्रयोग धर्मशाला के रूप में नहीं करते हैं। धर्मशाला में आपके समाज की तेरही होती होगी, बरहो होता होगा, बच्चा कोई पैदा होता होगा तो उसका कोई फंक्शन होता होगा, उसके लिए शुद्ध बर्तन रखे रहते हैं, शुद्ध गद्दे रखे रहते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बोल्ड में लिखा रहता है इस पूरा का पूरा परिसर पूर्णतः अहिंसावादी लोगों के लिए समर्पित है। इस परिसर पर शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जुआ, वैश्यागमन, परस्त्री सेवन, शिकार इत्यादि पूर्णतः वर्जित है, और ऐसा पाए जाने पर दंडनीय अपराध सेक्शन लगा दिए जाते हैं। ऐसा वहां पर एक बोर्ड लिख दिया जाता है धर्मशाला में, संत निवास में नहीं। संत निवास तो साधु संत का निवास होता है। एक समृद्ध समाज की पहली जरूरत जिन मंदिर, दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है एक अच्छा गुरु ग्रह का होना। उसको गुरु ग्रह कहते हैं। गुरु ग्रह के निमित्त से अच्छा वेल फर्निश्ड लकड़ी का कमरा बना करके जब तैयार करके रख देते हैं, प्रॉपर बाजोटा हो, प्रॉपर एक तख्त हो, पता चला ऐसे तख्त पे बैठाया है जो चैंपो चैंपो कर रहा है, उसमें बीच में संद लगी हुई है, खुली हुई है, उसमें खटमल है, उसमें तुमने एक बड़े घर के साधु को ला करके बैठा दिया। अरे महाराज, साधु को काम है परिसय सहन करवो। परिसय सहन करना साधु का काम है, ये तो तय है, लेकिन उपसर्ग करना श्रावक का काम नहीं है, ये बात भी पता होनी चाहिए। ये उपसर्ग है। हमारे घर को दरवाजा अगर बंद ना होए तो शाम के समय होवे से पहले श्रीमती ने चिल्लाया, और चिल्लाते साथ ही सबसे पहले बढ़ई आता है और काम ठीक करके चला जाता है। साधु के कमरे का दरवाजा ठंडी के दिनों में चिटकिनी नहीं लग रही, महाराज आज भूल गए कल कर देंगे। दूसरे दिन अरे महाराज जी बहाना मार दिया, अरे महाराज जी क्या बताएं, उसके यहाँ गए थे, वो बहुत व्यस्त था, बोला शाम को आएंगे, आया नहीं, उसने झूठ बोल दिया। झूठ तुमने बोल दिया, नाम उसका लगा दिया। साधु के साथ किया गया छल। ध्यान रखना बंधुओं, जब फलता है ना, खाने को एक दाना नहीं मिलता। रोज संपत्ति कम होती है साधु के साथ किए गए छल से, रोज संपत्ति कम होती है। विश्वास ना हो तो अकृत पुण्य की कथा पढ़िएगा। एक मुट्ठी गेहूं उठाने गया था, वो भी अंगार बन गए। जठराग्नि ऐसी खत्म होती है, खाने की इच्छा मर जाती है। क्या होता है? 4 प्रकार के दान में सबसे पहला दान है औषध दान। औषध दान में आपको चाहिए है या आपको देना है, तो आपको संयोजना बनानी पड़ेगी अपने कर्म क्षय करने के लिए। जिनेन्द्र भगवान के जिनालय बना लिया, उसके सामने अगल बगल आजू बाजू सराउंडिंग 50 मीटर के एरिया में एक संत निवास होगा। संत निवास में प्रॉपर रुकने के लिए साधु के लिए हवादार कमरे हो, सूर्य का प्रकाश आता हो, साफ सुथरी व्यवस्थाएं हो, साथ ही साथ एक छोटा सा चौका भी हो। एक किचन होता है। किचन किस लिए महाराज जी? कल को कोई वृद्ध साध्वी आ गई, कहीं आने जाने लायक नहीं है, किसी साधु की संलेखना होनी है, किसी श्रावक को उसका घर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, उसको आहार दान देने का भाव है,
तो कम से कम वो वहां पर आहार औषधि इत्यादि बना करके साधु की वह व्यक्ति सेवा कर सकता है। अपने घर से सुंदर, अपने घर में तो मॉड्यूलर है, कैसो है, अरे महाराज हमारे घर में तो बात ही ना करो, चाइना से बुलवाओ पूरो को पूरो, 12 लाख को तो चौका ही बुलवाओ हमने। और साधु के लाने कोटा स्टोन की पट्टी लगा करके छोड़ दिया, उसमें कितना गंदा पड़ा हुआ है कोई देखने नहीं आता। ये संत निवास अगर ऐसे है ना बंधुओं, कोई साधु मोहल्ले पे रुकेगा नहीं। आप लोग सोचिएगा, अगर सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के अपनी सोसाइटी के मैनेजमेंट के लिए एक सुंदर संत निवास की व्यवस्था नहीं करी, एक सुंदर सरस्वती निवास की व्यवस्था नहीं करी। सरस्वती निवास भी होता है, सुंदर अलमारियां होती हैं, व्यवस्थित तरीके से दुनिया भर से जमाने के ग्रंथ ला करके कवर चढ़ा करके व्यवस्थित रखे से रख दिए जाते हैं। एक गद्दी बनाई जाती है, उस गद्दी को बनाने के बाद गद्दी चलाई जाती है, विद्वान लाए जाते हैं, उसको पैसा दिया जाता है, भैया हम आपको 15,000 रुपये महीना देंगे, हमारे मोहल्ले में एक पाठशाला चालू करो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, शाम को दोपहर में एक बड़ों की क्लास लगाओ, सुबह दर्शन पूजन अभिषेक इत्यादि भी आप कराओ समय समय पर। एक विद्वान रख लिया जाता है, विद्वान रख लेने से माहौल बना रहता है। सरस्वती निवास होता है, पुस्तकें होती हैं, कोई साधु आता है तो ऐसी पुस्तकें अगर रखी रहने लगे तो साधु को वास्तव में पीछे कमंडल के अलावा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। आप कोई किताब पढ़नी है, तुम्हारे यहाँ मिलनी नहीं, तो एक कार्टून में किताब भी रखी हुई है, कॉपियाँ रखी हुई हैं, ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। समाज में जो गुल्लकों में पैसा आता है, गुल्लकों का पैसा अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और भी समाज के कोई और होते हैं कुछ एक आध ऐसे, वो ब्याज में ले लेते हैं। ब्याज में चलाने के लिए समाज के लोगों ने आपके गुल्लकों में पैसा नहीं डाला है, गुल्लक में पैसा डाला है देव, शास्त्र और गुरु तीनों की सेवा को समृद्ध करने के लिए। गुल्लक का पैसा किसी मंदिर में मान लीजिए साल का 1 करोड़ रुपए आता है, अरे अब 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, तो क्या करें भैया हमें दे दो 75 पैसा में। पता चला समाज के किसी कोषाध्यक्ष ने ही, मंत्री ने या फिर किसी नीचे तबके या ऊंचे तबके के आदमी ने, संरक्षक ने मंदिर के गुल्लक से पैसा 1% पे ब्याज पे लेकर के धंधा कर रहा है। ये सारे लोग नरकगामी हैं, सारे के सारे लोग, कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो। मंदिर के गुल्लक में पैसा डाला था, आपको अध्यक्ष बनाया है, मंत्री बनाया है, कोषाध्यक्ष बनाया है, आप मंदिर का, संत निवास का, समाज का विकास करिए। विकास के निमित्त से किसी महिला ने 10 रुपए डाले, किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 2 लाख, किसी ने अपना मंगलसूत्र भी उसी में छोड़ा होगा। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की ये भूमिकाएं होती हैं। हम अपनी भूमिकाओं से बाहर जाकर के बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हैं। बैंक बैलेंस तो एक झटके में बढ़ा लिया जाता है। कैसे महाराज? अष्टांगिका आती है 3 बार की, एक शांति विधान कर लीजिए अष्टांगिका के 8 दिन का, सौधर्म ईशान सानत कुमार बनाएंगे तो 15-25 लाख रुपए जरा सी बात में खड़ा हो जाता है। मंदिर के अंदर कभी पैसे की कमी नहीं रहती बंधुओं। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर निरंतर लोगों की दान की भावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन समाज के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सचिव इत्यादि का काम होता है समाज में आने वाले द्रव्य का, धन का सदुपयोग करना, ना कि दुरुपयोग करना। अर्थोपार्जन के लिए न देव का जिनालय है, न गुरु का संत निवास है, न धर्मशाला है। मंदिर का अर्थोपार्जन तो एक विधान करने से हो जाता है। साल में 3 विधान करिए, 3 विधान करेंगे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, 20-23 60 लाख रुपए जरा सी बात में खड़ा है। खर्चा है ही कितना मंदिर का? मंदिर का खर्चा मुश्किल से साल भर का 15 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए महीना भी खर्चा करते होंगे तो 12 लाख रुपए। इतना भी खर्चा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो भी जाता है तो खर्चा की पूर्ति करने के लिए सिर्फ अष्टांगिका की, तीनों अष्टांगिकाओं में एक एक विधान रख लीजिए, सौधर्म ईशान सानत कुमार कुबेर बनाएंगे और मंदिर के खर्च चलते रहेंगे। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी धर्मशालाओं को व्यावसायिक रूप देते हैं, किसी एक के हाथ में धर्मशाला दे दी, अरे महाराज अब फालतू में खड़ी है तो खड़ी होवे के चक्कर में कम से कम पैसा ही याद रहेगा। बिल्कुल नहीं, संत निवास बनाइए, सुंदर बनाइए,
इतना सुंदर बनाइए कि एक साधु एक बार यहां से होकर के गुजरे आपके गांव से, आपके संत निवास से, तो दूसरे साधु से खुद बोले कि समाज एक नंबर है, मंदिर एक नंबर है, संत निवास एक नंबर है, जंगल जाने की व्यवस्था एक नंबर है, वहीं रुकना। वहीं उसी समाज में रुकना। समाज की भक्ति एक नंबर है। ऐसे साधु आएंगे, बैठेंगे, धर्म लाभ देंगे, जवान बच्चियां सुधरेंगी, लड़के सुधरेंगे, समाज का माहौल सुधरेगा। 2 साधु 3 साधु मोहल्ले में रहता है ना, तो साधु के रहने मात्र से, साधु प्रभावक हो या ना हो, प्रवचनकार हो या ना हो, साधु मात्र मोहल्ले में है, कितना परिवर्तन आता है पूरी समाज में। 3 घर में चौके लगेंगे तो एक दिन पहले से चिंता होगी, पानी छानबे को छन्ना ले आओ, दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, गेहूं साफ कर लो, चक्की धो लो, फलानी काकी को बुला लो, सीमा को, मनीषा को, मोना को, मालती को, सबको बुला लो। काहे चौका लग रहा हो। सोले की व्यवस्था बनती, घर के अंदर का वातावरण सुधरता। लेकिन ऐसे लड़के हैं रात दिन में 10 बजे तक सोते रहते हैं। चौके के नाम पर बच्चे 5 बजे सुबह से उठ जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लेंगे, साफ कर लेंगे। साधु बैठा है संत निवास में, माहौल बदल रहा है आपके घर का। कितना सुंदर वातावरण बना है, कितना सुंदर वातावरण। और उसमें कोई ये बोले कि महाराज को रुकने हो सो रुके, जाने हो सो जाए, तो फिर महाराज तो चले जाएंगे। महाराज अपने आप में खरबपति होते हैं। हम जहां बैठ जाएं वहीं पे भर के जाते हैं, कभी लेके नहीं जाते, हमारी आदत पे है। समाज हमें हाथों में लेती है। वो जानती है कि ये साधु कहीं भी जाएगा 15-50 लाख रुपए दे करके आएगा, कभी कुछ लेकर के नहीं आएगा। महाराज जी आपका कैसे चलेगा? हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता पालने वाले अमित बहुत मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे कमरे में बोल जाते हैं, हम हैं महाराज श्री, हम सब करेंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। हमारी चिंता बिल्कुल मत करो, अपनी चिंता करो, अपने बच्चों की चिंता करो, समाज की चिंता करो, समाज की जवाबदारियां समझो। और मंदिरों में रखी हुई जो पेटियां होती हैं उसकी एफडियां मत करो। एफडी से धन बर्बाद होता है। समाज के बीच में घोषणा करो। समाज की एक मीटिंग लगा दी, ट्रस्ट की एक मीटिंग बना दी, पूछ लिया, समाज के लोग भी हैं उनको बता दिया 3 महीने की में 47 लाख रुपए की रकम आई है, 15 लाख आए हैं, 5 लाख आए हैं, 7 लाख रुपए आए हैं। इस 7 लाख रुपए का उपयोगिता क्या हो सकती है, अच्छे से अच्छी चिंतन कर लो। औसत दान में, शास्त्र दान में, आहार दान में, अभय दान में, इन 4 प्रकार के दान में उस धन का प्रयोग करना है। तो औसत दान में साधु की कोई सेवा हो सकती है, बिहार में वो पैसा खर्च किया जा सकता है, उनके आहार इत्यादि में भी उनकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी संयोजनाएं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि देवशास्त्र और गुरु को द्रव्य समर्पित किया है। देवशास्त्र और गुरु 3 को द्रव्य समर्पित है। वो शास्त्र को द्रव्य समर्पित है। पैसा निकाला, अलमारी टूट गई थी, नई अलमारी ले आए महाराज जी, बहुत अच्छी अलमारी है, साफ सुथरी है, शास्त्र खराब नहीं होंगे। शास्त्र फट गए थे, फटे हुए शास्त्र उठाए जाते हैं, उनका विसर्जन किया जाता है विधिवत, नए शास्त्र ला करके रखे जाते हैं। साड़ियां बदलने में माहिर हैं, शास्त्र बदलने में माहिर नहीं है। शास्त्र कैसो, वो पन्ना चिंदी चिंदी फट रहे हैं, अरे फटन दो, मंदिर की आए, अपनी कौन सी घर की आए। घर का शास्त्र अगर एक बच्चा एक किताब लेकर के आ जाए, प्रॉपर व्यवस्थित कवर चढ़ाएगा, हाथ पैर धो करके उसको उठाएगा, पढ़ेगा, कोशिश करेगा कि जितनी साफ आई थी इतनी साफ चली जाए, इसके पैसे भी सूल हो जाएंगे। मंदिर की पुस्तकें माँ झिनवाणी को जाकर के देखो, किसी के पैर गल गया, किसी के हाथ गल गए, बेचारी नीचे से फटी है, ऊपर से फटी है। तुम्हारी माँ ही फटी हुई है अगर, और तुम फटी हुई माँ का उपयोग कर रहे हो, सोचो तुम्हारे जीवन की जीवंतता कैसे जीवंत होगी। ये सब चिंतन के विषय रहते हैं। समाज में बहुत बड़ा काम नहीं होता है, समाज में धन बहुत आता है। मंदिर खोल लीजिए, कहीं पर भी बेहिसाब संपत्तियां आती हैं, लेकिन बेहिसाब संपत्ति का प्रयोग देव शास्त्र गुरु और साधर्मी को उठाने और विकास के लिए किया जाता है। इसके लिए अध्यक्ष बनाए गए। कोई बच्ची है,
नहीं पढ़ पा रही है, किसी महिला का ऑपरेशन होना है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई बच्ची है उसको विदेश जाना है, उसके पास पैसा नहीं है, समाज के पास पैसा रखा है, एफडी तो रखी रहेगी, तम्बाकू खा करके हाथ में चूना लेके अरे यार तो दिमाग ठंडा नहीं, चलो अभी और टाइम लगेगा, ये नौटंकी तो कर लेंगे, लेकिन मंदिर का पैसा उठा करके साधर्मी के विकास में नहीं देते हैं। मंदिर इंसान के लिए बना है, मंदिर उस व्यक्ति के लिए बना है जो उस मंदिर की देहरी को रोज चूमता है, पैर पड़ता है, सेवा करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, उसकी सेवा के निमित्त से धन जो मंदिर के अंदर आता है। समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मंत्री अध्यक्ष को, कि एफडीआं बना करके पैसा घुसा करके बैंक में घुसाते रहो। एक बार एफडी में पैसा बैंक में जाता है, जीवन में कभी नहीं निकलता बंधु। आप बताइए मुझे, आपने बचपन में एक एफडी बनवाई होगी, आज तक उसको रेनोवेट कराते होंगे, कभी खोलने का मौका नहीं पड़ा होगा आपके जीवन में। एक बार बैंक के लॉकर में जो गोल्ड रख दिया, जो एफडी रख दी, जो पासबुक रख दी, जीवन में इतना तेज पुण्य है हम सबका कि हमको कभी भी हमारे संग्रहित धन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। संग्रहित धन और संग्रहित होता जाता है, भोगाकांक्षाओं, लिप्साएं बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन धन कभी किसी के उपयोग नहीं आता। मंदिर से निकला हुआ पैसा बैंक में गया और बैंक से निकल करके पूरा का पूरा पैसा स्लॉटर हाउस में चला गया। दूसरा, तुम्हारे मंदिर के पैसे की रकम से गाय काट रहा है, मुर्गी की पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, मछली पालन के केंद्र खोल रहे हैं, रेशम के कीड़े बनाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तुम्हारे पैसे से, मंदिर के पैसे से। मंदिर के पैसे का क्या, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, अकूत संपत्ति आती है जिनालयों में, आप सिर्फ एक डोनेशन बॉक्स रख दीजिए, कभी भी खाली नहीं निकलता। 3 महीने में, 2 महीने में जब खोलेंगे 10, 12, 15 लाख रुपए निकलना आराम की बात है। और जिस समाज में यह संविधान बन जाएगा कि इस संविधान में किसी भी कीमत पर मंदिर में एफडीआं नहीं बनाई जाएंगी, एफडी की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस दिन मंदिर में भगवान को, शास्त्र को, गुरु को पैसा निकल चाहिए हो, जरूरत पड़े, मंदिर बिगड़ गया है, सुधारना है, कुछ ठीक करना है, रोड पे एक बार साधर्मियों के पास निकलो तो सही, भैया 1.5 लाख रुपए दो, 1.5 दो, जरा सी बात में 2 करोड़ रुपए हाथ में दिखाई देगा, जरा सी बात में। एफडीआं किस काम की? मंदिर की संपत्तियों को अलमारियों में, लॉकरों में घुसा करके रखे रहते हैं। क्या काम आता है वो बताओ? किसके काम आता है वो? काम आता है मछली मारने के, बैंक में डाल करके। ये जैन धर्म नहीं है, ध्यान रखियो। और एक नहीं, पूरी दुनिया के समाज के लोगों को बोल रहा हूं, पूरी दुनिया की समाज सुने इस बात को कि जैन समाज के मंदिर की संपत्ति की एफडीआं नहीं बननी चाहिए। एफडीआं बनती हैं, बैंकों में रखी जाती हैं, स्लॉटर हाउस में, स्लॉटिंग में पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। पोल्ट्री फार्म में पैसा गया, तुम पापी कहलाए। वो अध्यक्ष मरेगा, नरक में जाएगा जिसने एफडी बनाई है, मरेगा वो। किसी भी समाज का अध्यक्ष हो, किसी भी शहर का अध्यक्ष हो, क्यों? एफडीआं बना करके तुमने अपनी समाज का शुद्ध पैसा मुर्गी पालन के केंद्रों के नाम पर भेज दिया बाहर, और कभी निकालने की बात नहीं है। मंदिर का पैसा निकालो, मंदिर के पैसे की मंदिर को जरूरत है, मंदिर के पैसे की शास्त्र को जरूरत है, मंदिर के पैसे की गुरु को जरूरत है। एक अच्छा संत निवास बनाओ, इतना सुंदर और व्यवस्थित संत निवास। आसपास जंगल की जमीन खरीदो जहां साधु शौच के लिए जा सके, उसका धर्म ध्यान हो सके, उसमें पैसा लगाओ। जमीन खरीदो, पैसा लगाओ, व्यवस्था बनाओ। देव, शास्त्र और गुरु की, तीनों की जिस दिन व्यवस्था बन गई, उस दिन मोहल्ले में जैन हो या अजैन, सब समृद्ध होते चले जाएंगे, सब। लेकिन समाज का रुख अलग है। पद एक ऐसी चीज होती है, एक बार जो चिपका के बैठो सो उठवे को नाम ही नहीं ले। कक्का उठो, अरे हाँ तो उठ रहे, थोड़ी और, ऐसा कोड़ी हो जाता है इंसान। मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों के ट्रस्टियों को, अध्यक्ष को देखा, बंदूक की नोक पर वो अध्यक्ष मंत्री का चुनाव कराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पैसा बांटते हैं, और उसके बाद क्षेत्र का अध्यक्ष बनते हैं। कोई ना कोई तो निजी स्वार्थ होगा,
कोई ना कोई होटल खोली होगी, कोई ना कोई नौटंकी तो तुमने करी होगी, ये बात तो तय है। क्योंकि अध्यक्ष के पद से चिपकने में तुम्हें मजा किस बात का है, जब तुमको मंदिर का पैसा खाना नहीं है, जब तुमको मंदिर के पैसे का उपयोग घर में करना नहीं है, तुम पोजीशन में चिपके काहे हो भैया? तुम्हारे नीचे का ग्लू लग गई है, काय चिपके हो? लेकिन लोग चिपके मिलते हैं बिल्कुल, हम नहीं छोड़ेंगे, करंट मारता है। क्यों? दूसरा करेगा और दूसरा कोई अमिताभ बच्चन पैदा हो गया तो अपनी तो चली ही गई, आज नहीं तो कल तो मरेंगे ना, उसके बाद कोई भी संभाले, अभी नहीं। ये एक घर की, दो घर की, 5 घर की नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी समाजें हैं, जितने भी धर्मायतन पल रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय के हों, सनातनियों के हों, जैनों के हों, बौद्धों के हों, मुसलमानों के हों, किसी के भी हों, हर समाज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम देव शास्त्र और गुरु की रक्षा के लिए मंदिर का पैसा उपयोग नहीं करते। आज आपके मंदिर के पैसों की जरूरत जहां पर है वहां लगाइए। भोपाल में हबीबगंज में एक 324 कमरों की धर्मशालाएं बन रही हैं। किस लिए? किस लिए? आपके घर की बच्ची वहां से निकल करके, मान लीजिए मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, वहां पर यूपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम देने के लिए जाएगी, कहां रुकेगी? तो गुरु जी का भाव था, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का भाव था कि 324 कमरे की ऐसी धर्मशालाएं बनाओ कि हर समाज, हर मोहल्ले का एक एक कमरा हो। एक एक कमरा, राशि सिर्फ 5.5 लाख रुपए की, एक कमरा इस सुखलिया समाज का भोपाल के अंदर, उसमें 4 बेड होंगे। 4 बेटियां कभी भी जाकर के उस कमरे में रह सकती हैं, वहीं पर रह करके अपने शील का पालन कर सकती हैं, सामने भगवान को देख सकती हैं, वहीं गाड़ी उठाएंगी, वहीं पे भोजन करेंगी, वहीं पे 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन रुकेंगी और एक बार वन टाइम के इन्वेस्टमेंट में एक 324 कमरे की धर्मशाला भोपाल में, इंदौर में ऐसे खड़ी हो रही हैं। आचार्य भगवंत के आदेश और उपदेश से अभी तो भोपाल की तैयारी कर रहे हैं, हबीबगंज की। हबीबगंज में निर्माण कार्य चालू हो गया, भोपाल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए काम कंपनी को दे दिए। हर समाज के, हर मोहल्ले के मंदिर की जवाबदारी है हर अध्यक्ष की कि अपने मंदिर का 5.5 लाख रुपए निकाल करके भोपाल हबीबगंज में बनने वाले उस 324 कमरों में अपने समाज का एक कमरा बुक करे और बुक करने के साथ ये सुविधाएं समाज के लोगों को दे कि बेटा तुम्हें भोपाल जाना है ना, घबराओ मत, हबीबगंज में अपना कमरा है, हम यहाँ से फ़ोन कर देते हैं, तुमको वहाँ पर बेड मिल जाएगा, शुद्ध भोजन मिल जाएगा, वहीं से गाड़ी मिल जाएगी, वहीं पे मेडिकल चेकअप मिल जाएगा, वहीं पे कभी मान लीजिए कभी आप कैंसर का इलाज कराने के लिए कोई गया है तो उसको भी वहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। इसको कहते हैं आवास दान। संत निवास बनाइए, लिखिए, संत निवास है सिर्फ साधु संतों के प्रयोग में आएगा, व्यवसायिक के लिए नहीं। व्यवसाय के लिए संत निवास की कोई उपयुक्तता नहीं। हर चीज से पैसे नहीं वसूले जाते। हमें बताओ, हर चीज से पैसे वसूले जाते हैं क्या? तुम्हारी शादी में तुम्हारी श्रीमती जी ने जो लाचा पहनो थो, एक ही बार पहनो हुई है, उनको किराए में चला दोगा? बताओ, अपनी श्रीमती शादी का कोट पहन लिया बढ़िया, वो कोट किराए में ले लो भैया, तुम भी अपना ब्याह कर लो हमारे कोट से। होता है क्या? नहीं। क्या? याददाश्त है, अमानत है, इसमें हमारा प्रेम है, इसमें हमारी भावना है। जैसे हम अपनी श्रीमती को लाचा किराए में नहीं चलाए, ऐसी संत निवास कभी किराए में नहीं चलाए जाए, ये बात ध्यान रखियो। पूरे देश की समाज को इस बात को सीखना और समझना है, हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में आने वाली संपत्ति का उपयोग देव शास्त्र, गुरु और समाज के विकास में करना है, उसकी एफडियां नहीं बनानी। एफडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपके पास कैश आ गया है,
आप कैश को उठा करके उसका सिल्वर खरीद लीजिए, महीने के महीने उठा करके बैंक के लॉकर पे रख दीजिए। धन सुरक्षित रहेगा, आड़े वक्त में आज नहीं तो कल काम आएगा। लेकिन अगर आपने उसका नोट बना करके बैंक में जमा कर दिया, आपके नोट की यात्राएं शुरू हो गई। वो कहीं भी जा करके पाप काम में निमित्त बनेगा। अपराधी समाज के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, 3 के सिग्नेचर लगते ना कि 4-5 के लगते हैं? 3 के लगते ना, ये तीनों नरक जाएंगे। जिसके भी सिग्नेचर लगते हैं समाज में, एफडी बनाने में तुमने उठा करके बैंक बैलेंस में अगर नोट जमा कराए हैं मंदिर के, तो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तीनों नरकगामी। क्यों भैया? तुम उसका सिल्वर खरीदो, बाजार में जाओ, चांदी खरीदो 5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, सिल्लियां बिकती है ना, उठाओ, उठा करके सुरक्षित रख दो। ये मंदिर की संपत्ति है। इसका स्वामी भगवान पार्श्वनाथ है, भगवान महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ हैं, 24 तीर्थंकर हैं। उनकी संपत्ति के स्वामी वो हैं। हम इनकी संपत्ति को स्लाटर हाउस में नहीं बेच सकते। तो जब आपने उस संपत्ति को सुरक्षित रख करके बैंक में सुरक्षित रख दिया, या फिर कोई समाज का श्रेष्ठी है जिस पर अति विश्वास है, अति दानशील है, उसके पास सुरक्षित रख दिया तो ठीक बात है, साहूकारी कर लो। लेकिन इस तरीके की नहीं कि बैंक का पैसा बैंक में जाकर के जमा कर दिया। मंदिर में, बैंक में मंदिर का पैसा जमा नहीं करना, उसका उपयोग करो। 9 देवताओं में जिनेन्द्र भगवान का जिनालय भी एक देवता कहलाता है। जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और चैत्यालय। चैत्यालय एक देवता है कि नहीं? ये देवता है। अब देवता के मुंह में तुमने जूता मारा, मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के ऊपर ही तुमने जूते उतारे। हमने देखा इंदौर शहर के अंदर सुमति धाम में, सपना जी, मनीष जी गोदा के यहाँ, मंदिर जी के दरवाजे से 50 फीट दूर जूता उतारो, वहीं पे पैर धो, फिर वहां से चल करके यहां आओ, क्योंकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखना हमारी जवाबदारी है। ये खूबसूरती, इस खूबसूरती का उपयोग आप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर व्यवस्थित व्यवस्था बना ली जाए तो। कि मंदिर जी के बाहर, पहली बात तो यह है कि मंदिर जब भी आना पड़ता है, बिना चप्पल जूता पहन करके घर से मुनिवत आना पड़ता है, ईरापा शुद्धि के साथ। और कई लोग तो सोले की चप्पल पहन करके, शुद्धि के वस्त्र पहन करके मंदिर आते हैं। घर के अंदर से सोले के धोती दुपट्टा पहन करके और चप्पल पहन करके आते हैं, तो वही चप्पल पहन करके बेदी में चढ़ जाओ, सोलह की तो है ही नहीं महाराज। बाहर तक तो आएंगे, रास्ते में गोबर पड़ा रहता है, गू पड़ा रहता है, कुछ गंदे पदार्थ पड़े रहते हैं। पैर की शुद्धि पानी से धोने मात्र से पैर की शुद्धि हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी मंदिर आइए तो धोती दुपट्टा अगर घर से पहन करके निकले हैं, तो कभी भी मंदिर जी के अंदर आप आए, पैर धो करके आप चढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जूता चप्पल पहन करके आए हैं, वो आदमी अपवित्र हो गया। जूता चप्पल पहन करके थाली में बगल में रख के खा सकते क्या? नहीं ना। चौके की चप्पल चलती होंगी आपके घर के अंदर, मंदिर की चप्पल नहीं होती। ये स्टैंडर्ड अमेरिकन कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है। भारतीय संविधान बिल्कुल अलग चलता है बंधुओं। हम सबको इस बात में अति संशोधन की आवश्यकता है। संत निवास जैसा हो, इतना लग्जीरियस हो, जितने लग्जीरियस आपके बेडरूम होते हैं, उतनी साफ सुथरी सुविधा हो। ठंडी, गर्मी, बरसात में किसी भी मौसम का बहुत तीव्र प्रभाव ना पड़ता हो। मार्बल कभी भी संत निवास में नहीं लगाना चाहिए। फ्लोरिंग पूरी की वुडन फ्लोरिंग लगाइए। कोई भी साधु आएगी, कभी भी उसको ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। घर के अंदर जो मार्बल लगा करके रख देते हैं ना, इन मार्बल के कारण, ठंडों के कारण आपके घुटने के ऑपरेशन हो रहे हैं। जिनके घरों में मार्बल लगा होता है उन्हीं को सबसे ज़्यादा ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नीचे से लगातार शीत शरीर पे घुस रही होती है और पूरे के पूरे जॉइंट्स में जाकर के वायु विकार को विकृत कर देती है। बिना समझ के अगर आप औषधि दान, शास्त्र दान, आहार दान और अभय दान में आगे आना चाहते हैं, उसकी एक भूमिका तो अपन को बनानी पड़ेगी। और जब अपन औषधि दान की भूमिका बना रहे हैं, तो दोनों के लिए, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी, औषधि दान बहुत पवित्र होना चाहिए। जब मैं बोलूं तो ये भी मेरा एक औषधि दान है। औषधि दान नहीं है क्या? प्रवचन औषधि दान है। इसको सुनने के बाद ही तो तुम्हारे दिमाग की बत्तियां जलती हैं। नहीं तो भैया अब जो हो रहा हो सो होने दो। लेकिन जैसे ही हमारा प्रवचन रिलीज होकर के पहुंचेगा तो आदमी स्टेटस फंसाएगा। देख विनम सागर जी ने क्या बोला है,
जरूरी है ये। समाज के सुधार के लिए भौसा खाता नहीं चलेगा। समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और भी जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वो समाज के, मंत्री के, ट्रस्ट के सेवक होते हैं, मालिक नहीं होते। उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है, मालिकाना किसी को भी नहीं दिया गया है। उसका पूरा का पूरा संपत्ति के मालिक भगवान पार्श्वनाथ है। आपकी ईमानदार छवि के कारण आपको अध्यक्ष बनाया गया, आपकी ईमानदार छवि के कारण आपको कोषाध्यक्ष और मंत्री बनाया गया है। ईमानदारी के साथ लोगों को धर्म लाभ मिल सके, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए। अर्थोपार्जन के लिए मंदिर की चिंता मत करिए। अर्थोपार्जन के बहुत सारे हजार तरीके होते हैं। जितना पैसा समाज में जनरेट करना हो, एक इशारे का काम है। आप उपाय अपनाइए, 3 विधान करिए, आपके पास संपत्तियां आ जाएंगी। हर साल छोटे छोटे नए दानदाता पैदा होते हैं। कल ठेला लगावे वालों, हो सकता है कल 1.5 लाख रुपए की सौधरबिंद की बोली ले ले। पैसा आ गया आपके पास, उपयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समाज की संपत्ति का सदुपयोग हो, ये बात की जवाबदारी हर आदमी की होती है। 4 प्रकार के दानों में सिर्फ औषधि दान की बात में ही सिर्फ एक गुरु ग्रह की बात आई है। जैसे जिन ग्रह ये है, जिन ग्रह के सामने गुरु ग्रह है, और जिन ग्रह, गुरु ग्रह के साथ एक सरस्वती ग्रह भी बहुत सुंदर हो। सरस्वती भवन होना चाहिए। नीचे हॉल निकला है, उसमें बढ़िया व्यवस्थित अलमारियों के साथ सरस्वती भवन बना दिया। किसी को स्वाध्याय करना है, उसके लिए चटाई लगा दी, आसन लगा दिया, व्यवस्थाएं बना दी, उसको कूलेंट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। कोई आएगा, महाराज जी हमारा सरस्वती भवन बहुत सुंदर बना है, हम लोग वहीं पे बैठ कर के धर्म ध्यान करते हैं। शाम को कोई आएगा, वैराग्य भावना का पाठ कर लेगा, कोई उद्बोधन सुन लेगा, कोई पंडित जी को बुला लेंगे, कोई छुल्लक जी, आरिका जी, एलक, मुनीश, आचार्य, कोई भी आएगा। जब तक उसकी व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कोई क्यों आएगा? व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है। आज शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन अपेक्षा रखूंगा जहां तक यह प्रवचन दूर तक पहुंच रहा है, वे सारे लोग अपने मोहल्ले की समाज को अपडेट करें। और दुनिया भर के कहीं के भी समाज हो, वो भोपाल हबीबगंज में बनने वाले 324 कमरों के एक बहुत बड़े, जिसका नाम विद्या निलयम रखा गया है, उस विद्या निलयम में अपने समाज का एक कमरा बुक करें। कल को आपके समाज के किसी भी परिवार की कोई भी बेटी भोपाल पहुंचेगी तो भोपाल पहुंच करके कम से कम उसको शुद्ध भोजन, आवास, उसकी शील की सुरक्षा, रक्षा, व्रत के साथ, अगर मान लीजिए बाई चांस पैसे की कमी पड़ गई है तो वो उसी ऑफिस से, विद्या निलयम से अपनी पैसे भी ले सकती है, अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। ऐसी सुंदरतम व्यवस्था और सोच के साथ भोपाल के हबीबगंज में बनने वाले जिनालय के बगल से जो हॉस्टल खड़े हो रहे हैं, आप अपने परिवार की भूमिका आज तय करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उनके अध्यक्ष, मंत्री का नंबर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप खुद पता करिएगा। मैं तो अभी इंदौर में हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भोपाल की इसलिए क्योंकि संपत्तियां बैंक में जाएं, इससे अच्छा है निर्माण कार्यों में खर्चा हो, साधर्मी वात्सल में खर्चा हो, धन की उपयुक्ता सार्थकता सिद्ध होती है। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।